प्यार की निशानी माने जाने वाले ताजमहल में हिंदू मंदिर हो सकता है, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जब भी इतिहास के पन्नों को पढ़ा जाता है तो उसे वैसा ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता, बल्कि उसके दोनों पहलुओं पर गौर फरमाया जाता है। क्या करें, इंसानी फितरत ही ऐसी है, बिना सबूत किसी बात पर विश्वास तक नहीं करती। पर जब बात धर्म की आ जाए तो यहाँ सबूत नहीं, आस्था हावी हो जाती है। ऐसा ही कुछ ताजमहल को लेकर हो रहा है। हिंदू पक्ष कहता है कि ताजमहल के रहस्यमय 22 कमरों में शिव मंदिर होने के सबूत दफन हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इस बात को सरासर झूठ बतलाता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ताजमहल के 22 कमरों में शिव मंदिर के प्रमाण छिपे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वैसे तो कोर्ट ने ताजमहल की याचिका पर याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है, पर ताजमहल के 22 कमरों से जुड़ा विवाद कुछ तो सबूत रखता ही होगा। ये सबूत इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में दर्ज किए हैं। ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि ताजमहल के तेजो महालय होने के 700 से भी ज्यादा सबूत मौजूद हैं। आज के ताजमहल पर ऐसे करीब 700 चिन्ह बने हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक लोकप्रिय ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन हमें मिलता है, और ताजमहल में वही तेज लिंग प्रतिष्ठित था, जिस कारण इसका नाम तेजो महालय पड़ा। इसे प्राचीन समय में नागनाथेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा में इस बात को स्वीकारा गया है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक विशालकाय चमकदार गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जिसे उस समय राजा मानसिंह भवन के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, जयपुर के महाराजा ने 18 दिसंबर 1633 को जारी शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमानों के विषय में लिख रखा है। ये बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए बहुत अपमानजनक थी और इसे कभी भी आम नहीं किया गया। यहाँ तक लिखा गया है कि महाराजा जयसिंह अपने पुरखों की जमीन से बहुत प्रेम करते थे, परंतु शाहजहां के दबाव में उन्हें ये जमीन देनी पड़ी। इतिहासकार ने ताजमहल के और रहस्यों को उजागर करते हुए लिखा है कि ताजमहल के मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों के जैसा लगता है, क्योंकि आज भी हिंदू मंदिरों में कलश को स्थापित किए जाने की परंपरा है, और ज्यादातर हिंदू मंदिरों के शिखर पर ऐसा ही कुछ पाया भी जाता है। इतना ही नहीं, उस कलश पर एक चंद्रमा भी निर्मित है। चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो भगवान शिव चिन्ह माना जाता है। वहीं बात करें उन 22 कमरों की, तो एएसआई का कहना है कि यहाँ 22 नहीं बल्कि 100 कमरे हैं, जिनकी समय समय पर मरम्मत की जाती है। जबकि इतिहासकार की माने तो उसमें शाहजहां द्वारा लूटा गया खजाना था, जिसे वे किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए इसे कब्र का नाम दिया गया। इतिहासकार ने और सबूतों को लिखते हुए बताया कि आगरा को पुराने समय में अंगिरा कहा जाता था, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। यहाँ भगवान शिव को समर्पित कुल 5 मंदिर बने थे, जिनमें से आज केवल 4 मंदिर ही अस्तित्व में हैं, जिनके नाम हैं बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, राजराजेश्वर और मनकामेश्वर। जबकि 5वां मंदिर नागनाथेश्वर ताजमहल रूपी कब्र में बदल दिया गया। तो कैसी लगी आपको ताजमहल से जुड़ी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन।